देखिए सीधी सीधी बात है। आप इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये ऐसे प्लेयर्स हैं जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये मतलब लाजमी ही अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। यार जब उन्होंने 100 मैचेस जितवाए हैं तो जो 3 हार गए तो कोई गल नहीं, फिर क्यों है? जितेंद्र नहीं परफॉर्म किया तो क्यों तुम लोगों ने उनका ही गिरेबान पकड़ लिया? यार यंगस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी लाइमलाइट में आने का मौका मिलना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम सेल्फलेस कहते हैं, जिसको हम सेल्फलेस के नाम से जानते हैं, तो वो सेल्फलेसनेस अपनी दिखाता भी है। वजह क्या है कि क्योंकि सीनियर क्यों नहीं चल पा रही, यही समझ में नहीं आ रहा कि सीनियर को चलना चाहिए था। जिस पे उम्मीद थी वो नहीं चल पा रहे, जिन पे उम्मीद नहीं थी वो चल पा रहे हैं। जिन पे उम्मीद कह लें कि विराट कोहली किस पे सिंगल डबल पे आउट हो रहा है, रोहित शर्मा कहाँ पे? रोहित शर्मा से बड़ा कह लें बैटर कौन है? न्यूजीलैंड पूरी टीम में ऐसा बैटर नहीं है। विराट कोहली जैसा कोई नहीं। अगर आईपीएल में देखें तो विराट कोहली कह लें पाकिस्तान इंडिया प्लेयर में से सबसे ज़्यादा 21 करोड़ का वो सेल आउट हुए हैं विराट कोहली आईपीएल के अंदर। और उस साइड से देखें तो उन्होंने कुछ देख के ही लिया है ना। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया का अच्छा कमबैक देखने को मिला। स्पेशली बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, लोग काफ़ी खफा नजर आ रहे थे कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप को होता क्या जा रहा है। जिस तरह से गिल 90 करके गए हैं, स्पेशली पंत की बात करेंगे कि भाई 30s के अंदर उनकी 50s दिखाई दी हम लोगों को, एंड सेकेंडली 60 करके वो आउट हुए। एंड अश्विन एंड जडेजा आमना, इनकी जोड़ी कहते हैं कि सोने पे सुहागा होती है हमेशा से। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं क्लीन स्वीप या वाइट वॉश ना हो। देखिए सीधी सीधी बात है कि इंडिया अपने बुरे दिनों में भी कमबैक करना जानता है। इंडिया को पता है कि किस तरह से अपने घर के अंदर क्लीन स्वीप से बचना है और किस तरह से कमबैक करना है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। किस तरह से जो है ना, मतलब हमने अगर हम नंबर 1 टीम है टेस्ट की, अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 है तो क्यों है और क्या रीज़न है और किस तरह से हम लोग नंबर 1 पे आए हैं। इंडिया ने माना कि मतलब आजकल इंडिया के दिन बुरे चल रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी जो है, एक हमने अपसेट देखा था श्रीलंका वाला और एक हम लोग अब अपसेट देख रहे हैं न्यूजीलैंड वाला। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसको देखते हुए वी कैन एक्चुअली से कि इंडिया जो है ना वो बुरे दिनों में भी अच्छा खेलना जानता है। आज शुभमन गिल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, कैसे हो सकता है कि मैं शुभमन गिल को भूल जाऊँ और उसकी परफॉर्मेंस को भूल जाऊँ। 90 रिमार्केबल रन्स बाय शुभमन गिल। अगर 263 की बात की जाए तो 90 तो सिर्फ शुभमन गिल ने कर दिए, 60 ऋषभ पंत ने कर दिए, तो बाकी पीछे रह के जाता है। और क्या लगता है कल के दिन का मैच का लास्ट डे होगा या मजीद मैच का और कुछ चीज़ देखने को मिलेगी? बिकॉज आई थिंक सो कि इंडिया ने ऑलरेडी 9 आउट कर दिए हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, आखिर में अगर स्टंप ना होता तो आज भी मैच कह लें कि ऑलमोस्ट वाइंड अप था कल के दिन। हाँ देखिए, पॉइंट ये है कि अगर मुझे तो वैसे वाइंड अप लगता होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त 190 पे खड़ी हुई है न्यूजीलैंड, तो 190 से मतलब 210 तक चली जाएगी मैक्सिमम लास्ट विकेट के साथ। इससे आगे की छलांग तो वो न्यूजीलैंड वैसे भी नहीं मार सकती, और 200 को चेज करना जो है वो मतलब बाएं हाथ का खेल होगा। अगर इंडिया में सिर्फ रोहित शर्मा ही चल जाए तो खत्म हो जाएगी बात। लेकिन सवाल ये है आमना कि जायसवाल रोहित शर्मा की पार्टनरशिप कुछ जम नहीं रही है, तो जमेगी ना। पहले तो पूरी इंडियन टीम नहीं जम रही थी पिछले 2 मैचेस में, अब इंडिया जमना शुरू हुई है तो सब कुछ जमेगा। अच्छी दही जमाएंगे हम लोग। दही रायता फैला हुआ नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि रायता फैला हुआ था इसीलिए तो अब दही जमेगी ना। अब इंडिया को पता चल गया कि भाई अब कुछ ना किया तो फिर जो है ना वो मसले हो सकते हैं। हमें फाइनल एंड पाकिस्तानी फैंस डिसअपॉइंट हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंसेस देख देख के। ऑल ओवर अगर बात की जाए इंटरनेशनल फैंस की, तो वो भी परेशान बैठे हुए हैं कि आखिरकार इंडियन टीम का ये जो डाउनफॉल था न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये क्यों देखने को मिल गया। एंड सेकेंडली कुछ प्लेयर्स ने, स्पेशली यंगस्टर्स ने काफ़ी सिक्का जमाया इसके अंदर। देखिए सीधी सीधी बात है। आप इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये ऐसे प्लेयर्स हैं जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये मतलब लाजमी ही अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। यार जब उन्होंने 100 मैचेस जितवाए हैं तो जो 3 हार गए तो कोई गल नहीं, फिर क्यों है? जितेंद्र नहीं परफॉर्म किया तो क्यों तुम लोगों ने उनका ही गिरेबान पकड़ लिया? यार यंगस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी लाइमलाइट में आने का मौका मिलना चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसको हम सेल्फलेस कहते हैं, जिसको हम सेल्फलेस के नाम से जानते हैं, तो वो सेल्फलेसनेस अपनी दिखाता भी है और अपनी इनिंग्स के अंदर भी और अपने एक्ट्स के अंदर भी और अपने डिसीजंस के अंदर भी। तो मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर वो मतलब नंबर 1 प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम लोग बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के अहम पिलर्स हैं। अगर चलो यार कभी नहीं भी परफॉर्म होता, अब उन्होंने लिखवा के तो नहीं ना लाए कि मतलब उन्होंने हर चीज़ में परफॉर्म करना है। आई एम स्टिल विद विराट कोहली। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो अगर एक मैच में परफॉर्म ना करे, 2 में ना करे तो वो अच्छा प्लेयर नहीं है। ही इज़ अबव द वर्ल्ड, ही इज़ अबव ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। तो ये चीज़ जो है ये एक आइडियल बात है। उसके बाद ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। यार क्या हो गया है? लर्न कि आप उस चीज़ को भी ओवरकम कर सके। अपने ग्रेटेस्ट प्लेयर से भी कभी कभी अपसेट
जो है वो एक्सपेक्ट किया करें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो परफॉर्मेंसेस हैं एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं हो पा रही। कहाँ पर जायसवाल, कहाँ पर रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, लेकिन आज गिल और पंत ने छक्के छुड़ा दिए। कह लें कि न्यूजीलैंड की टीम के एक अच्छा कमबैक किया। और सेकेंडली बात करेंगे अश्विन और जडेजा की, भाई 4-4 और 3-3 विकेट्स निकालने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। आखिरकार अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी है वो बहुत कमाल की जोड़ी नजर आती है। सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपने आप को क्लीन स्वीप या व्हाइट वॉश होने से बचा लेगा कल? असल वजह यह है कि आप शायद लग रहा होगा कि आपको कि मूड बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह का इंटरव्यू देने का, क्योंकि इंडिया टीम की जिस तरह कह लें कि पंत और गिल की कह लें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके अलावा जो बाकी थे जिस तरह रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, उनकी अच्छी नहीं देखने को मिली। तो कोई इतना खास कह लें कि लग नहीं रहा था। जिस तरह लग रहा था कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया की कह लें कि इस तरह की इस कदर कह लें कि इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं चाहते इंडिया, ऐसे चाहते ही नहीं थे, लेकिन ऐसी आगे आ रही है तो नामुमकिन सी कह लें। क्या लगता है इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग टीम है, इतना अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम है, T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन रह चुकी है, ओडीआई के अंदर स्ट्रीक्स हैं, बांग्लादेश को हराया T20 के अंदर और उसके बाद कह लें कि टेस्ट के अंदर T20 खिला दिया, अगलों का कह लें कि नाखून चने चुबवा दिए, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड भारी कैसे पड़ गई इनके ऊपर? पता नहीं वजह क्या है, क्योंकि लग नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड इन पे इंडिया पे भारी पड़ेगी। इंडिया क्योंकि जिस तरह की कह लें कि बहुत बड़ी टीम है, इंडिया की बॉलिंग बैटिंग दोनों आउट क्लास है, न्यूजीलैंड से बहुत आगे हैं और लग नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया की मुझे लगता है जहाँ तक इंडिया की कोई बैड लक चल रही है कि जिसकी वजह से कह लें कि इंडिया यकदम ही आके एक ही दम ये ढेर होना शुरू हो गया, डेड होना शुरू हो गया और किसी एंगल से किसी बंदे को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से इतनी बुरी तरह भी हारेगा। और अब ये एक मैच रह गया, एक मैच जो है ये इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि इंडिया चलो वाइट वॉइस से बच जाएगा, इज्जत बचा लेगा। जो 12 साल से कह लें कि आगे इस ग्राउंड में इंडिया नहीं हारा हुआ, तो ये कह लें कि इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह गिल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूसरी पंत की बड़ी अच्छी थी। टीम की बात करते हैं, पहला मैच बेंगलुरु में देखने को मिला, दूसरा पुणे में देखने को मिला, तीसरा महाराष्ट्र मुंबई के अंदर देखने को मिला। आखिरकार इंडियन टीम को आपने यहाँ पर कहा कि गिल एंड पंत की परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो मेरे ख्याल में फिर सीनियर्स को रेस्ट दे देनी चाहिए और सारे के सारे जो यंगस्टर्स हैं वो आकर खेलने चाहिए, क्योंकि वो शंटन सुंदर की बात कर लें, वो बहुत अच्छी विकेट्स निकाल कर गए हैं, ऑलराउंडर बड़े कमाल के हैं, आकाशदीप बहुत अच्छा खेलते हैं। जी पता नहीं वजह क्या है, क्योंकि सीनियर क्यों नहीं चल पा रही, यही समझ में नहीं आ रहा कि सीनियर को चलना चाहिए था। जिस पे उम्मीद थी वो नहीं चल पा रही, जिन पे उम्मीद नहीं थी वो चल पा रहे हैं। जिन पे उम्मीद कह लें कि विराट कोहली किस पे सिंगल डबल पे आउट हो रहा है, रोहित शर्मा कहाँ पे, रोहित शर्मा से बड़ा कह लें बैटर कौन है? न्यूजीलैंड पूरी टीम में ऐसा बैटर नहीं है, विराट कोहली जैसा कोई नहीं। अगर आईपीएल में देखें तो विराट कोहली कह लें पाकिस्तान इंडिया प्लेयर में से सबसे ज़्यादा 21 करोड़ का वो सेल आउट हुए हैं विराट कोहली आईपीएल के अंदर। और उस साइड से देखें तो उन्होंने कुछ देख के ही लिया है ना, तो अगर परफॉर्मेंस देख लें तो इस मैच में तो बड़ा मायूस किया। ये थी पाकिस्तानी वेब की राय, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।